नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है टीवी7 भारत में। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां आपको बताएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के जन संघचालक मोहन भागवत की ट्रेन पर पथराव किए जाने की देखिए खबर सामने आई है। हालांकि राहत की बात देखिए ये है कि इस घटना में मोहन भागवत पूरी तरह सुरक्षित है और किसी भी यात्रा को कोई देखिए यात्री को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, साथ ही मोहन भागवत को भी यहाँ कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हरकत में आ गई हैं और मामले की जांच जो है शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार मोहन भागवत कानपुर में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद आपको बताया लखनऊ शताब्दी एक्सप्रेसवे से दिल्ली जा रहे थे। इसी दौरान गुरुवार शाम आपको बताएं कि वहां फिरोजाबाद रेलवे स्टेशनों के बीच कुछ अज्ञात लोग आ गए। उन्होंने जैसे ट्रेन पर पथराव शुरू कर दिया, साथ ही जिस कोच में मोहन भागवत यात्रा कर रहे थे उसी को निशाना भी बनाया गया। तस्वीरों में भी साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से आपको जो शीशा है वो आपको देखिए इसमें दरारें पड़ती दिख रही हैं, शीशा टूटा हुआ है। देखिए पथराव का जो मामला सामने आया फिरोजाबाद से, देखिए यहाँ पे मोहन भागवत के ऊपर यहाँ हमला करा गया था, पथराव करा गया था। उसी को देखिए आपको बताया मोहन भागवत को यहाँ पे पथराव किया गया, उनके कोच पर पथराव किया गया। साथ ही आपको घटना की खबर मिलते ही सुरक्षा व्यवस्था और सख्त हो गई। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे के मुखिया जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी के मुताबिक मोहन भागवत E1 कोच में सीट नंबर 39 और 40 पर सवार थे। पथराव के दौरान एक पत्थर कोच की सीट पर 50 देखिए जो नंबर 50 के पास बाहरी शीशों से टकराया। गनीमत ये रही कि पथराव अंदर तक नहीं पहुंच पाया और किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं पहुंची, साथ ही कोई चोटल नहीं हुआ, साथ ही मोहन भागवत को भी कोई चोट नहीं लगी। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत स्थिति का जायजा लिया है। सुरक्षा एक्सपर्ट की व्यवस्था कर ट्रेन को सुरक्षित दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया है। घटना के बाद रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ और आपको बताएं स्थानीय पुलिस ने इलाके में जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पथराव करने वाले की पहचान करने के लिए आसपास के क्षेत्रों और उपलब्ध सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। रेलवे प्रशासन इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये जो देखिए जो घटना हुई है आखिर क्यों हुई है, इसके पीछे कौन था, उनकी मकसद क्या थी, सभी जो तथ्य हैं उनकी जांच जारी है। इस घटना ने एक बार फिर ट्रेनों पर होने वाले पथराव की गंभीर समस्या को उजागर कर दिया है। ऐसे मामलों में यात्रियों की सुरक्षा सबसे बड़ी चिंता बन जाती है। फिलहाल देखिए मोहन भागवत पूरी तरह सुरक्षित हैं और उनकी यात्रा बिना किसी बाधा के आगे जा रही है। वहीं सुरक्षा एजेंसियां पूरे मामले की गहन जांच में जुटी हुई है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की तैयारी में लगी है। फिलहाल देखिए इस घटना में कोई यादात नहीं हुआ है, लेकिन संघ प्रमुख के ट्रेन को निशाना बनाए जाने के बाद सुरक्षा व्यवस्था और रेल यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं। अब सभी की नजरें जांच एजेंसियों की कार्रवाई और दोषियों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है। आपको बताएं कि जो पथराव कोच पर करा गया है वो साफ तौर से मोहन भागवत के ऊपर हमला किया गया था। जांच जारी है कि आखिर जो ये पथराव है ये क्यों हुआ, इस पथराव के पीछे की कहानी क्या है, किन लोगों की मानसिकता है, उनकी मानसिकता क्या है। देखिए यहाँ रेलवे पर जिन्होंने पथराव किया है तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए शीशों पे किस तरह से आपको दरारें नजर आ रही होंगे। साथ ही फिरोजाबाद के साथ हम आपको बता रहे हैं जहाँ पे शताब्दी एक्सप्रेसवे पर यहाँ पे हमला मोहन भागवत पे हुआ नजर आया है। साथ ही देखिए लेकिन इस हमले के बाद मोहन भागवत पर किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंची है, ना ही कोई नुकसान यहाँ मोहन भागवत को पहुंचा है। लेकिन इसी बीच आपको ले चलते हैं सीधा, देखिए आपको बताएं ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पे आपको बताएं कि बड़ी खबर सामने आ रही है जहाँ पे तुगलकाबाद में भीषण आग लग गई है, 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। साथ ही ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग से भड़की जो आग थी, धुएं ने देखे 3 लोगों की जान ले ली है। दिल्ली की रिहायशी इमारत बनी आग का गोला। देखिए कई लोग इस आग की चपेट में आकर झुलस गए हैं। दमकल ने 8 लोगों को बचाया है, कई घायल भी हो गए हैं। रात भर देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, दमकल ने बचाई कई जिंदगियां। आपको बताएं तुगलकाबाद में भीषण आग लग गई है। इस भीषण आग में 3 लोगों की
दर्दनाक मौत हो गई है भीषण आग से। यहाँ 3 लोगों की मौत हो गई है, बाकी लोग घायल बताए जा रहे हैं। ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में देखिए आग लगी थी। दिल्ली की रिहायशी इमारत आग का गोला बन गई है। कई लोग इस आग में झुलसते नजर आए हैं। दमकल ने 8 लोगों को बचाया है और 3 लोगों की इस आग की चपेट में आकर मौत हो गई है। आपको बताएं देखिए दक्षिण पूर्वी दिल्ली के तुगलकाबाद इलाके में शुक्रवार तड़के एक दर्दनाक हादसे ने लोगों को झंझोड़ कर रख दिया है। गली नंबर 1 स्थित नारा आपको बताएं यहाँ पे बहुमंजिला रिहायशी इमारत में भीषण आग लग गई, जिससे 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गई हैं, यानी देखिए घायल बताए जा रहे हैं। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी इमारत धुएं से भर गई और अंदर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। दिल्ली अग्निशमन सेवा के मुताबिक रात करीब 2:30 बजे आग लगने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, देखिए पूरा सामान आपको पूरी तरह से आग की चपेट में आकर खाक राख हुआ दिख रहा है। देखिए सभी सामान वहां जलकर राख हो गया है। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, सोचिए उन लोगों की आग की चपेट में आकर जान चली गई, 3 लोग घायल हो गए। देखिए आप तस्वीरों में ये बाइक है, बाइक भी किस तरह से पूरी तरह से जलकर राख हो गई है। साथ ही शुरुआती जांच में पता चला है कि आग इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर खड़े वाहनों में लगी थी। देखिए जो तस्वीर आप देख रहे हैं वही वाहन है, यानी कि वही बाइक है, वही मोटरसाइकिल है जिन पर आग लगी थी। इन्हीं आग की जो लपटें हैं वो पूरी बिल्डिंग पर धीरे धीरे फैलती नजर आई और उसमें 3 लोग की जान भी चली गई। कुछ ही मिनटों में देखिए आग से निकला घना धुआं पूरी इमारत में फैल गया, जिससे कई लोग अपने घरों में फंस गए। दमकल कंपनी आपको बताएं कर्मियों ने पूरी तरह से यहाँ अभियान चलाया और कुछ लोगों को सुरक्षित भी बाहर निकाल लिया गया, लेकिन 3 लोग इसमें उनकी जान चली गई। आपको बताएं इनमें 5 महिलाएं हैं जो गंभीर रूप से अभी देखिए या अस्पताल में भर्ती है, साथ ही जबकि 2 महिलाओं को एक साथ ही पुरुष को भी एम्स में पहुंचाया गया है। हालांकि इलाज के दौरान सफदरगंज अस्पताल में भर्ती 2 महिलाओं और एम्स में भर्ती एक पुरुष की मौत हो गई है। यही वो लोग हैं जिनकी मौत हो गई है। जो 3 लोग बताई जा रही हैं उनमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। अन्य घायलों का इलाज जारी है और कुछ की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। अधिकारियों के अनुसार आग पर सुबह करीब देखिए यहाँ पे बजे पूरी तरह से नियंत्रण कर लिया गया है, लेकिन आपको बताएं करीबन 3:30 बजे जो आग पर नियंत्रण कर लिया गया, 2:30 बजे आग लगी थी। साथ ही आपको बताएं लगभग 4 बजे तक इसे पूरी तरह बुझा दिया गया दमकल विभाग की तरफ से। इसके बावजूद देखिए यहाँ बचाव कार्य अभी भी जारी है, क्योंकि आपको बताएं कि कुछ लोग अभी तलाश कर रहे हैं कुछ लोगों की भी। साथ ही आपको बताएं यहाँ पे ज्यादा लोग घायल हैं और 3 लोगों की मौत हो गई है। अंदर देखिए कोई भी व्यक्ति फंसा ना रहे, इसका पूरी तरह से दमकल विभाग की जो टीम है पूरी कोशिश कर रही है कि कोई भी अंदर बचा ना रहे। जांच में माना जा रहा है कि पार्किंग क्षेत्र में लगी आग से उठे घने धुएं ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। धुआं तेजी से ऊपरी मंजिलों तक पहुंच गया, जिससे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला। यही कारण यह है कि कई लोग धुएं की चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। फिलहाल देखिए पुलिस, दमकल विभाग और अन्य जांच एजेंसियां आग लगने के कारणों का पता लगा रही है। साथ ही ये जांच की जा रही है कि आग किस तकनीकी खराबी और शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से किससे लगी। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। स्थानीय लोग भी घटना में देखिए पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से जलकर खाक की मोटरसाइकिल हो गई हैं। इन्हीं में देखिए आग लगने की खबर आई है कि इन्हीं में आग लगी है और साथ ही अब ये जांच की जा रही है कि आग के कारण क्या थे। साथ ही ग्राउंड फ्लोर की पार्किंग में आग लगी है, भीषण आग लग गई थी। उस भीषण आग जो चपेट देखिए पूरी बिल्डिंग पर धीरे धीरे पहुंचती नजर आई, उसमें कई लोग घायल हो गए हैं। 3 लोगों की देखिए मौत हो गई है। अब देखना है कि जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं, दमकल विभाग जांच कर रही है कि आखिर असली कारण आग लगने के क्या थे। बहरहाल चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की। ये मुलाकात ऐसे समय हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने का एक आपको बताएं कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने
प्रधानमंत्री को बधाई दी और उनके नेतृत्व की सराहना भी की। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं के बीच विभिन्न मुद्दों पर चर्चाएं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों की प्रशंसा करते हुए विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराया। इस मुलाकात की तस्वीर भी मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा की, जिसके बाद राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी एक्स पर अपनी भावनाएं व्यक्त की। उन्होंने लिखा कि भारत के इतिहास में सबसे लंबी अवधि तक प्रधानमंत्री रहने वाले नरेंद्र मोदी हैं और साथ ही प्रधानमंत्री के रूप में सेवा देने वाले नरेंद्र मोदी से मिलना उनके लिए सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन और उनका देखिए जो आशीर्वाद है विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए समय और मार्गदर्शन के लिए आभार भी व्यक्त किया है। ये मुलाकात राजनीतिक रूप से भी अहम मानी जा रही है। साथ ही सरकार के 12 वर्ष पूरे होने के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार शुक्रवार को इस विशेष और भव्य कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। इस आयोजन के जरिए केंद्र सरकार की उपलब्धियां और विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचाने की तैयारियां की जा रही हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की मुलाकात केवल औपचारिक नहीं बल्कि विकास और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने के संदेश के रूप में देखी जा रही है। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश का मंत्र एक बार फिर दोनों नेताओं की प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिससे बुनियादी ढांचे निवेश रोजगार और जन कल्याण को केंद्र में रखा गया है। दिल्ली में हुए इस मुलाकात की चर्चा अब लखनऊ से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हो रही है। आने वाले दिनों में केंद्र और राज्य सरकार के बीच पूरी तरह से एक तालमेल बैठता नजर आ रहा है। महत्वपूर्ण कार्यक्रमों और योजनाओं की गति आगे बढ़ती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात केवल शिष्टाचार भेंट नहीं बल्कि विकास के साक्षात विजन को आगे बढ़ाने का संदेश भी माना जा रहा है। अब सभी की नजरें उन योजनाओं और पहलुओं पर टिकी है जो विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को नई दिशा दे सकता है। आपको बताएं सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में रहने वाले पहले प्रधानमंत्री बन चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू का उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनसे शिष्टाचार भेंट की और भेंट करके उन्होंने बताया कि किस तरह से उनको खुशी होती है कि विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश के आगे ले जाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी भव्य देखिए एक पहचान उनके साथ खड़ी है। साथ ही मंत्र भी दिया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश। और साथ ही देखिए जो शिष्टाचार भेंट है वो बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण भेंट में देखिए आप देख सकते हैं कि जिस तरह से 2027 में आगामी विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, तो उन विधानसभा चुनावों के मद्देनजर भी ये जो भेंट थी ये जो मुलाकात थी बड़े मायने इसके दिए जा रहे हैं। साथ ही देखना होगा कि जो विधानसभा चुनाव हैं क्या कुछ विधानसभा चुनावों में रणनीति दोनों की होती है, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही है। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।